नमस्कार दोस्तों, डीप एस्ट्रोलॉजी में मैं दीपक शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज कुछ नए अचंभे होने हैं, कुछ आश्चर्यजनक होना है और ये भी जो भी कुछ होगा वो बिना सोचे समझे होगा। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले आज का पंचांग 25 जून 2026 दिन गुरुवार यानी कि थर्सडे है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और ये निर्जला एकादशी है। मैं पहले भी निर्जला एकादशी पे कई वीडियो बना चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ आपको। हमारे यहाँ एकादशी के व्रत भगवान श्री हरि यानी कि विष्णु जी को समर्पित है और एकादशी के व्रत में वैसे तो सभी एकादशी में निर्जल रहना चाहिए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार है। अगर आप सिर्फ 12 घंटे के लिए भी निर्जल रहते हैं, निर्जल बोले तो आप अपना थूक भी ना सटकें, नहीं समझे, किसी भी तरह से कुछ लिक्विड नहीं जाना चाहिए अंदर, खाना पीना तो दूर की बात है। तो हमारी बॉडी का एक सुपर सेल होता है, उसको टी सेल बोलते हैं। चाहे तो आप गूगल कर सकते हैं, उसमें उसका विवरण है। 12 घंटे में वो टी सेल एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे मान लीजिए कि आज एकादशी है, आप सुबह से निर्जल है और अपना व्रत आप कल सुबह खोले तो 24 घंटे हो गए। 12 घंटे में ये टी सेल एक्टिव हो जाता है और 12 घंटे के बाद काम पे लग जाता है। काम क्या है इसका? आपको भयंकर से भयंकर रोग है, आपको कैंसर है, लास्ट स्टेज का है, कोई दिक्कत नहीं है। ये टी सेल उसके कीटाणुओं को खाना शुरू कर देता है, उसे नष्ट करना शुरू कर देता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग सनातन धर्म के अंदर आज भी एकादशी का व्रत करते हैं, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। और आप देखिएगा उनकी आयु, जो शहर के लोग हैं जो इन चीज़ों को नहीं बिलीव करते, उनकी आयु 60 है तो उनकी आयु 100 है। कहने का तात्पर्य तो आपको भी करना चाहिए। ये टी सेल अपने आप में कमाल है। और आज श्री गायत्री जयंती है और आज ही के दिन संविधान हनन दिवस मनाया जाता है। और आज भद्रा लगेगी सुबह 7:09 से और रात्रि के 8:10 तक भद्रा का समय रहेगा। भद्रा पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, भद्रा में क्या क्या काम करें जिनसे हमें लाभ मिले। और आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल, राहु काल दोपहर 2:08 पर शुरू होगा और दोपहर 3:53 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय, शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल, अमृत काल शाम को 7:21 पर शुरू होगा और रात्रि के 8:37 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, जो नए दर्शक हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको सभी प्रकार के अपडेट मिलते रहें। और जो मेरे पुराने दर्शक हैं उनसे अनुरोध है, कमेंट्स बॉक्स में अपने अनुभव, सुझाव, कोई शिकायत है तो वो भी लिखें, समस्या है तो वो भी लिखें, लेकिन शेयर जरूर करें, क्योंकि कुंभ राशि के लिए अभी समय बहुत अच्छा नहीं आया। बीच बीच में जो ग्रह चाल आती है, जैसे बृहस्पति आप उच्च के हो गए हैं तो ये आपको कुछ बेनिफिट देंगे, लेकिन ये मान के चलिए अभी सब लंबा समय आपके लिए। तो सभी कुंभ राशि वाले, बहुत सारे आपके परिवार के हैं, मित्र हैं, आपके सोशल मीडिया मित्र हैं, उनको भी इस मेरे इन वीडियो से कुछ सीख सकें और मेरे बताए हुए उपायों से उनको भी कुछ लाभ मिल सके। तो जानते हैं आज क्या क्या होगा। कुंभ राशि, दिन शानदार है लेकिन कल जैसा नहीं है, क्योंकि आज का दिन कहता है जो लड़ेगा वो जीतेगा। लेकिन मेरा मतलब लड़ाई से नहीं है, मेरा मतलब है संघर्ष से। वो कहता है फील्ड में जाओ, बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला, फील्ड में निकलो, फील्ड में जाओगे तो बहुत कुछ पाओगे। सरकारी काम में थोड़ी बाधाएं हैं, लेकिन कहता है शत्रु हंता, शत्रुओं का दमन करने वाला। जैसे कि आप कोई काम करते हैं और आपके काम से रिलेटेड ही 2-4 आपके सामने और भी कोई दुकानें या फैक्ट्रियां, तो वो भी तो आपके बिजनेस कंपटीटर यानी कि है तो शत्रु ना।
तो शत्रुहंता आज आपके लिए दिन शानदार है। आप कोर्ट कचहरी के मामले हैं, उनके लिए भी आज आपको अच्छा दिन है। आज जरूर जाना चाहिए अगर आपकी डेट है, क्योंकि आज आपकी फेवर में भी फैसला जा सकता है। कुंभ राशि अधिकारीगण थोड़ा सा काम में टाल मटोल करेंगे। अधिकारीगण सरकारी हो या गैर सरकारी। यात्रा के बड़े जबरदस्त योग बन रहे हैं। कल तो यात्रा के लिए योजना बन रही थी, आज यात्रा के बड़े जबरदस्त योग बन रहे हैं। धन लाभ कल जैसा श्रेष्ठ तो नहीं होगा, लेकिन हाँ यह है कि धन लाभ ठीक ठाक होगा। आज का दिन कुछ बड़ी घटनाएं या जो भी कुछ होगा वो सब अचानक होगा। आप प्रयास कर रहे हैं, आप उस काम को करने का प्रयास कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है, थक के बैठ गए, अचानक खबर मिली हो गया, या आपने उठ के दोबारा हाथ लगाया काम हो गया। यार ये पहले क्यों, पहले भी मैं यही कर रहा था, हुआ नहीं, अब कैसे हो गया। और इसी प्रकार से जो धन लाभ है ठीक ठाक होगा, वो भी अचानक ही प्राप्त होगा। आज का दिन सिर्फ और सिर्फ आपको सावधानी बरतनी है राहु काल में, जो दोपहर 2:08 पर लगेगा और दोपहर 3:53। मोटा मोटा कहूं तो दोपहर 2 बजे से लेके दोपहर 4 बजे तक का समय, इसमें कोई बड़ी समस्या आ सकती है। इसमें आपको सावधान रहना पड़ेगा। क्या समझे, ये विशेष ध्यान रखना। इस टाइमिंग का ध्यान रखोगे तो वो संकट टल जाएगा। और इस टाइमिंग में कोई भी शुभ काम, कोई आवेदन, कोई पब्लिक डीलिंग, कोई क्या नाम है पैसे का लेन देन इत्यादि, कोई यात्रा, इस सब को किनारे धर देना। क्या समझे। और विशेषकर अगर आपके सरकारी काम है, और जैसा मैंने कहा कि आप शत्रुहंता, कोर्ट में विजय भी मिल सकती है, लेकिन ये टाइमिंग ऐसा है कि इस टाइमिंग में उसमें भी अड़ंगे हैं, उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। इसका विशेष ध्यान रखना। कुंभ राशि, पिता के लिए थोड़ा कठिनाइयां हैं, पिता को कष्ट होने की संभावना है और उनके कार्यों में भी बाधाएं उत्पन्न होंगी। अब चलते हैं घरेलू महिलाएं, गृहिणियां। दिमाग बहुत प्लानिंग बना रहा है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। इतनी उलझने पैदा हो गई कि उलझन में ही फंस के रह गए, काम कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ लाभप्रद घटना आपके साथ भी घटने वाली है। और जैसा कि मैंने कहा राहु काल, इसका तो सभी को ध्यान रखना है। कुंभ राशि वाले जितने भी हैं सबको ध्यान रखना है। कुंभ राशि कामकाजी महिलाएं, देखो आपके शौचालय में कुछ तोड़ फोड़ हो सकती है, या मतलब कहता है टॉयलेट में कुछ भी रिपेयरिंग नहीं करानी, कुछ भी बदलाव नहीं करना। अगर आपने ऐसा किया, दिन तो अच्छा है, काम भी मिलेगा, दाम भी मिलेगा, बशर्ते आपको अपना स्थान छोड़ के फील्ड में निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने टॉयलेट में किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग, मान लीजिए बल्ब खराब हो गया, आपने बल्ब चेंज कर दिया, तो ये बदलाव हो गया ना, ये अच्छे दिन को तुरंत नष्ट कर देगा सारा का सारा, ये ध्यान रखना। कुंभ राशि, नौकरी करने वाले जातकगण, जो काम करते थे उस काम से हटा के बॉस ने दूसरी जगह लगा दिया, मोड ऑफ, ठीक है। ऊपर से कुछ वर्कलोड बढ़ गया और दिमाग में तनाव हो गया। लेकिन आप अपने कार्यों में बस लगे रहो, सफलता भी मिलेगी और कोई शाबाशी भी आपको मिल सकती है। कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, दिन अच्छा है। देखो स्कूल तो अभी खुले नहीं है, अगर कोई टेस्ट है, एग्जाम है, कोई इंटरव्यू है, कोई आवेदन करना है, तो राहु काल का विशेष ध्यान रखना। क्या समझे, ये विशेष ध्यान रखना। उसमें कुछ नहीं करना, बाकी में करोगे, बाकी समय में करोगे तो आपके साथ कुछ लाभप्रद कार्य हो सकते हैं। कुंभ राशि, युवक युवतियां, मैंने सबसे पहले बोला, कहता जो लड़ेगा वो जीतेगा, यानी कि संघर्ष करेगा, फील्ड में निकलो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि बिना निकले बात नहीं बनने वाली दोस्त। और राहु काल का आपको भी ध्यान रखना है। बड़ा लाभ और बड़ी सफलताएं अचानक मिलेगी। कुछ ऐसे काम जो बड़े लंबे समय से आपके रुके हुए हैं या दिमाग में चल रहे हैं, वो पूरे हो सकते हैं। कुंभ राशि,
बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, ससुराल में कुछ गड़बड़ होने की संभावना है, लेकिन दिन अच्छा है, मन प्रसन्न रहेगा, धन लाभ होगा। बहुत बड़ी मात्रा तो नहीं है, धन लाभ के साथ साथ धन खर्च भी होना है, लेकिन वो आप खुशी खुशी करेंगे। क्या समझे? कुंभ राशि सीनियर सिटीजन, जो सीनियर सिटीजन है, अगर वो सर दर्द, माइग्रेन की शिकायत है, हड्डियों का दर्द है, या उनको जल्दी जल्दी बुखार चढ़ता है, तो उनको अपनी दवा दारू समय पर लेनी चाहिए। और कुछ मतलब आपके ननियाल या आपके ससुराल से किसी के आने की संभावना है, जिससे आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, कुंभ राशि दिन अच्छा है, लेकिन फील्ड में निकलना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, राहु काल का ध्यान रखना। तीसरी बात, नीला रंग, ब्लू कलर, लाइट है, मीडियम है, डार्क है, कैसा भी ब्लू है, शरीर पर नहीं होना चाहिए। जूते, जुराब, अंडरगारमेंट्स, पैंट, कमीज, कुछ नहीं। हाँ, आप कहीं काम करते हैं और वहां का ड्रेस कोड है तो आप धारण कर सकते हैं, अन्यथा शौक के लिए नहीं करना। तीसरा, किसी भी सफाई कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना। दिन अच्छा है, इस दिन को और सुंदर बनाया जा सकता है। आज है वीरवार, बृहस्पति महाराज का दिन है, गुरुवार, थर्सडे। तो आज के दिन क्या करना है आपने? हल्का पीला रंग धारण करना है, केसर तिलक, पहला माथे पर, दूसरा कंठ पर, तीसरा नाभि पर। क्या समझे? केसर नहीं है तो हल्दी का तिलक, पहला माथे पर, दूसरा कंठ पर, तीसरा नाभि पर। ये 3 काम करने हैं। और अपने नजदीक के धर्म स्थान में जाके वहां झाड़ू पोछा करना है, सीढ़ियां साफ करिया हो, काफी है। आप मंदिर, गुरुद्वारा या जो भी आपका धर्म स्थान है, वहां जाकर उनकी सीढ़ियों की सफाई कर दो, काफी है। लेकिन किसी देवी देवता को टच मत करना, बस। ये विदेश में भी है, विदेश के लोगों के लिए भी यही है। अब धर्म स्थान बहुत दूर है, तो आप अपने घर के धर्म मंदिर, जो भी आपने पूजा स्थल बनाया हुआ है, जिस धर्म से भी आप संबंधित हैं, जो पूजा स्थल बनाया हुआ है, उसकी सफाई करें। क्या समझे? तो दोस्तों, दिन को अच्छा नहीं, बेहतरीन बना सकते हैं आप इन उपायों से। मैं जो भी राशिफल और उपाय बताता हूं, आपको कैसा लगता है, कृपया करके अपने अनुभव जरूर लिखें, और मेरे बताए गए उपायों से क्या लाभ मिलता है। कोई समस्या है तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह कभी ना डालें, और जो स्क्रीन पे फ़ोन नंबर आता है उसके आगे व्हाट्सएप का आइकन भी बना होता है। फ़ोन करने से पहले व्हाट्सएप पे अपनी बात लिखें। कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। राम राम, सीताराम।